तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा होते हैं और भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पर लाखों की संख्या में तो रोड एक्सीडेंट होते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और कितनी ज़्यादा लोगों की मौत होती है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है भारत में होने वाली मौतों का। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट की स्थिति है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भयानक है। और इसके पीछे यहाँ पर जो सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है वो है यहाँ पर भारत का ख़राब रोड का होना। आपने भी देखा होगा अक्सर ऐसे फ़ोटो, जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में यहाँ पर जो गड्ढे हैं रोड पर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, पॉट होल्स बोलते हैं इनको। और अक्सर यहाँ पर जो बरसात जब होती है ना, तो तब रोड ख़राब हो जाते हैं और ये जो पॉट होल्स है वो यहाँ पर बन जाते हैं। तो इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। हमारे जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं और यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर सरकार को बार बार यहाँ पर इन गड्ढों को भरने के लिए इनका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसमें डामर डालना पड़ता है, एसफाल्ट डालना पड़ता है, और इसकी वजह से यहाँ पर कई बार यहाँ पर तो जो रोड होते हैं वो यहाँ पर बंद भी कर दिए जाते हैं। और इसकी वजह से सरकार को भी यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपये यहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं, ताकि यहाँ पर ये जो पॉट होल की जो समस्या है वो यहाँ पर जो है ना रहे। तो इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने पड़ते हैं और यहाँ पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इन पॉट होल से यहाँ पर एक्सीडेंट भी तो होते हैं ना। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है लोगों को होता है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब सरकार यहाँ पर एक सेल्फ हीलिंग रोड के कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर जो है काम कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यहाँ पर ऐसे रोड देखने को मिले जिसमें यहाँ पर अगर गड्ढे हो जाए तो वो खुद ब खुद यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर पार्ट करे और यहाँ पर जो है मेंटेनेंस करने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़े भी ना। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि सरकार यहाँ पर क्या करने वाली है और किस तरह के सेल्फ हीलिंग रोड है वो यहाँ पर होंगे, किस तरह से ये काम करेंगे, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या यहाँ पर किसी दूसरे देश में भी यहाँ पर इस तरह के सेल्फ हीलिंग वाले रोड जो है काम करते हैं, नहीं, सब डिटेल के बारे में बात कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर जो एजेंसी है वो सरकारी एजेंसी है, और यहाँ पर जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाने का, मेंटेनेंस का, इसका काम करती है। आपको तो पता ही है कि जब भी यहाँ पर कोई हाईवे वगैरह बनता है तो ये बनाई जाती है NHAI के ज़रिए, और ये सीधा यहाँ पर जो है परिवहन मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और नितिन गडकरी जी इनको देखते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रोड वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। हमारे आसपास भी यहाँ पर जो है बाईपास वगैरह बन रहे हैं, 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर NHAI के ज़रिए यहाँ पर की जाती है। हाईवे वगैरह बनाना, एक्सप्रेस वे वगैरह बनाना, ये सब जो है इनके ज़रिए किया जाता है। तो उसने यहाँ पर जो है अब एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है NHAI, जिसके ज़रिए यहाँ पर जो भी पॉट होल की समस्या है वो यहाँ पर दूर हो सकती है। और इसके लिए यहाँ पर जो NHAI है वो यहाँ पर सेल्फ हीलिंग रोड का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से यहाँ पर जो है इसके ऊपर खर्चा आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पर विचार कर रही है, किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर हमें अपनानी चाहिए। और यहाँ पर अभी तो NHAI ने यहाँ पर ये बताया कि अभी जो यहाँ पर जो NHAI है वो यहाँ पर जो है इसका जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर एसेस कर रही है कि भाई यहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी, हम यहाँ पर मेंटेनेंस में कितनी कॉस्ट लगाते हैं, और जो सेल्फ हीलिंग वाला जो रोड है उसको यहाँ पर बनाने में कितनी कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर बेनिफिशियल होगा तो हम यहाँ पर इसके ऊपर काम करेंगे और यहाँ पर इसको बना लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर चीज़ें देखी जाएगी कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो पॉट होल्स होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो पॉट होल्स होते हैं वो अक्सर यहाँ पर हमें बरसात मौसम में देखने को मिलते हैं। जब बारिश होती है तो जब बारिश होती है ना, तो तब यहाँ पर जो हाईवे होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर पानी वगैरह जम जाता है, या वैसी रोड भी होती है तो पानी वगैरह जम जाता है, जिसकी वजह से जो रोड होता है उसके नीचे भी पानी जम जाता है, क्योंकि नीचे तो मिट्टी होती है ना, मिट्टी गीली हो जाती है तो नीचे भी पानी चला जाता है और ऊपर भी पानी रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रोड होता है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और अगर उसके ऊपर से अगर गाड़ी जाए तो वो नीचे धंस जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉट होल्स देखने को मिलते हैं, गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो ये गड्ढे की जो समस्या है वो यहाँ पर हर देश में पाई जाती है। इंडिया कोई
खास नहीं है जहाँ पर गड्ढे मिलते हैं, बल्कि देश दुनिया के सारे देशों में गड्ढे पाए जाते हैं। इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि जो सेल्फ हीलिंग वाला जो रोड होता है ना, उसके लिए यहाँ पर जो है ख़ास तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि रोड बनाने में अक्सर यहाँ पर हमने देखा है कि जो बजरी होती है, जो काट पीट कर बनाई जाती है वो बजरी, वो इस्तेमाल की जाती है। छोटी छोटी बजरी होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो काला कोलतार होता है उसको यहाँ पर पिघलाकर जो है बजरी में मिक्स किया जाता है और फिर उसको यहाँ पर फैलाकर रोड बनाई जाती है। हालांकि देखा जाए तो ये सस्ती पड़ती है। कंक्रीट वाला भी रोड बना सकते हैं सरकार, लेकिन जो सरकार को जो कंक्रीट वाला जो रोड है वो यहाँ पर बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो कोलतार वाला जो रोड है ना, जिसको आसफाल्ट भी कहते हैं, वो यहाँ पर सस्ता पड़ता है। तो सरकार जो है सस्ती चीज़ों के ऊपर जाती है। तो सस्ती चीज़ों में यहाँ पर जो है गड्ढे भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है आसफाल्ट रोड यहाँ पर हमें सभी जगह देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेल्फ हीलिंग वाले जो रोड होते हैं ना, वो यहाँ पर नॉर्मल आसफाल्ट तो होते ही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर स्टील फाइबर भी उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जाती है, ताकि यहाँ पर जो पानी होता है, जब बारिश हो या फिर कोई सी भी चीज़ हो, तो तब जो पानी है वो यहाँ पर सड़क के अंदर ना जाए। अब देखिए अगर सड़क के अंदर नहीं जाएगा तो रोड जो है वो कमज़ोर नहीं होगी। रोड के नीचे पानी नहीं जाएगा तो अंदर गड्ढे नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गड्ढे होंगे वो यहाँ पर बनेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पर बाय चांस बन भी जाए ना, तो वहाँ पर स्टील फाइबर होती है, तो वहाँ पर इंडक्शन के ज़रिए यहाँ पर स्टील फाइबर को यहाँ पर पिघला दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गड्ढे होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से भर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेल्फ हीलिंग वाले रोड होते हैं वो काम करते हैं कि सेल्फ हीलिंग वाले रोड यहाँ पर नॉर्मल आसफाल्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर स्टील फाइबर भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें। और इसके अलावा यहाँ पर और एक और चीज़, इपॉक्सी कैप्सूल भी यहाँ पर मिलाया जाता है, ताकि यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर आसानी से मेल्ट हो जाए। अब स्टील फाइबर है तो यहाँ पर अगर उसके ऊपर इंडक्शन छोड़ी जाएगी तो उसके पास ऊपर हीट आएगी और हीट आने से यहाँ पर जो स्टील फाइबर है वो पिघल जाएगा और वो गड्ढों में भर जाएगा और गड्ढे जो है यहाँ पर जो है भर जाएंगे, कोई भी यहाँ पर पॉट होल दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ है और इस तरह से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काम करती है। और ये जो सेल्फ हीलिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, वो यहाँ पर नीदरलैंड का एक बंदा है, प्रोफेसर है, वो एक यूनिवर्सिटी डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है एरिक श्लैंगेन। तो उसने यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर बनाई है और इस टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ पर नीदरलैंड में कई सारे यहाँ पर जो है रोड बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर्स है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो रोड है ना, उसको बनाना यहाँ पर और ज़्यादा महंगा पड़ता है। एसफाल्ट से तो महंगा पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो कंक्रीट होता है ना, उससे भी यहाँ पर ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें ना, तो लॉन्ग रन में यहाँ पर ये हमें चीप देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो इसकी जो एक लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि 80 साल तक चली जाएगी। अब 80 साल तक यहाँ पर जो कोई रोड रहेगा वो यहाँ पर अगर पॉट होल फ्री रहेगा तो यहाँ पर सरकार को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर 80 साल तक रोड बनाने की, क्योंकि अगर हम देखें तो 80 साल में यहाँ पर एक बार जो रोड बनती है ना, उसके बाद यहाँ पर बनती जाती है 5-6 बार, 7 बार, 10 बार तक, यहाँ पर 20 बार तक यहाँ पर जो रोड है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर एक बार हम रोड बनाए तो बाकी के जो रोड बनाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्ग रन में देखें तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिकली वाइबल है और यहाँ पर जो है नॉर्मल चीज़ों से यहाँ पर सस्ती भी पड़ती है। एक बार बनाना यहाँ पर महंगा पड़ता है, लेकिन फिर बाद में तो सस्ता ही पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें पानी से बिजली बनानी है तो जो डैम होता है उसको एक बार बनाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन जब यहाँ पर उस डैम से बिजली बनती है ना, तो बिजली बेच बेच कर उसकी जो कॉस्ट है वो सारी निकल जाती है कुछ सालों में ही, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बिजली है वो यहाँ पर सरकार को फ्री पड़ती है। अब देखिए ये जो चीज़ है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि देखा जाए तो आपको जगह जगह पर यहाँ पर जो है गड्ढे देखने को मिलेंगे। किसी गांव की रोड पर, किसी शहर की रोड पर, हर जगह आपको यहाँ पर रोड पर गड्ढे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में देखने को मिलते हैं गड्ढे, बल्कि यहाँ पर शहर भी छूटे नहीं हैं। शहरों में भी यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर बेंगलोर बदनाम है। बेंगलोर में तो जगह जगह पर गड्ढे पाए जाते हैं और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक अगर किसी शहर में पाया जाता है तो वो है यहाँ पर बेंगलोर शहर। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर सिर्फ गांव में नहीं शहरों में भी है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो नितिन गडकरी है उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो पॉट होल की जो समस्या इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस चीज़ के लेकर यहाँ पर जो सरकार है वो काम कर रही है। और इसको यहाँ पर जो है सरकार नेशनल हाईवे को तो एटलीस्ट यहाँ पर पॉट होल फ्री बना ही देगी। और अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट डेटा देखें ना, उसमें यहाँ पर ये पता चलता है कि 2022 में यहाँ पर लगभग 4,500 के लगभग जो एक्सीडेंट हुए हैं वो यहाँ पर गड्ढों की वजह से हुए हैं। और यहाँ पर उससे लगभग 2,000 लोगों की
मौतें हुई हैं। तो यहाँ पर जो पॉट होल की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है और इसको यहाँ पर टैकल किया जाना ज़रूरी है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने भी यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर कई बार टिप्पणियाँ की है कि भाई यहाँ पर पॉट होल की समस्या अभी भी हमें देखने को मिलती है। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर काफ़ी बड़ी पावर बन गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हम अपने जो रोड है उसको यहाँ पर सुधार नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर सरकार जो है इस चीज़ को यहाँ पर कब तक लागू करती है और किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो खुद डेवलप करती है, या फिर जो टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट है वो यहाँ पर इसको लेकर काम करती है। नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, नीदरलैंड में यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट की गई थी ना, तो नीदरलैंड में यहाँ पर जो इस तरह के जो सेल्फ फिलिंग वाले रोड है ना वो 2010 में बनाए गए थे और अब इसको हो चुके हैं 14 साल। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी भी वो एकदम बेहतरीन कंडीशन में, परफेक्ट कंडीशन में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूके है वो भी यहाँ पर इस तरह के जो सेल्फ फिलिंग वाले जो रोड है ना उसको लगाने का विचार कर रही है। तो यहाँ पर अगर सरकार इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और भारत जो है बम्पी रोड, गड्ढों वाली रोड और इस तरह की जो रोड है उससे यहाँ पर छुटकारा पा सकेगा और एक्सीडेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। लोगों को एक स्मूथ राइड मिलेगी, क्योंकि गड्ढों की वजह से यहाँ पर अक्सर जो है झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, कारों में, बसों में, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, तो स्मूथ राइड मिल नहीं पाती है और इससे अक्सर चोट भी लग जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से सरकार जो है वो गड्ढों की समस्या को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रही है और इसकी लेकर यहाँ पर जो है काम कर रही है सेल्फ फिलिंग वाले रोड के ऊपर। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।